हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं आप सभी हमेशा की तरह बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। तो एक बार फिर से मैं गुमनाम सर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल मिस्टर गुमनाम सर में। तो बेटा, जैसा कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सुन लो बेटा, अपने इस चैनल पर क्लास 10th 11th 12th क्लास 10th की कंप्लीट साइंस, 11th और 12th के लिए केमिस्ट्री हाल फिलहाल में सिखाई जाती है। आगे क्या होता है आपके लिए सारे सब्जेक्ट भी बहुत जल्द मैं जरूर लाऊंगा। अगर आप लोगों का मुझे प्यार मिलेगा तो मैं एक बेहतर टीम बनाकर यहां पर जरूर खड़ी करूंगा जो आप लोगों को अच्छे से सारे सब्जेक्ट फ्री में लाइफ टाइम सिखा सके। फ्री में, ये चीज आप मेरी नोट कर लीजिएगा, फ्री में सिखा सके। तो बेटा देखो, जैसा कि आज तक क्लास 12 का केमिस्ट्री में चैप्टर चल रहा है 1 और चैप्टर नेम क्या है बेटा, विलियन, जिसे इंग्लिश कहते हैं सॉल्यूशन। और आज इसका वीडियो नंबर 4 है। इसके 3 वीडियो ऑलरेडी चैनल पर आ चुके हैं। जाके बेटा अच्छे से अपनी तैयारी कर लो, फिर देखो क्लास 12 में कैसे नंबर लेकर आता हो और एक एक टॉपिक केमिस्ट्री का मक्खन हो जाना है। केमिस्ट्री अब आपको बिल्कुल भी रटनी नहीं लगेगी। और अगर रटने वाले स्टूडेंट हो यार तो अभी मेरे वीडियो से एग्जिट हो जाओ, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए सिर्फ अगर रटने वाले हो तो सरदर्द होने वाला है और सीखने वाले हो ना तो एक रामबाण इलाज होने वाला है। सारी समस्याएं केमिस्ट्री की खत्म हो जानी है। और जैसा कि आप भाई आज की वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं प्राशन दाब पर आधारित आंकिक प्रश्न। देखो, गारंटीड हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाने वाला टॉपिक है। प्राशन दाब का न्यूमेरिकल बोर्ड परीक्षा में जरूर आता है। अगर आप हिंदी मीडियम से किसी भी बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हैं ना तो प्राशन दाब पर आधारित क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। अब देखो, मैंने आपको पिछले वीडियो में प्राशन दाब के बारे में सिखाया, प्राशन दाब तथा विलय के मोलर द्रव्यमान में संबंध सिखाया। जिसने वो टॉपिक नहीं पढ़ा है जाकर पढ़ लो। ये जितने फॉर्मूले यहाँ पर लिखे हुए हैं ना, ये सब मैंने कल सिद्ध करके दिखाए हैं आपको। तो पिछले वीडियो में जाके मैंने सिद्ध किया इनको, तो वहां पर जाकर मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में टॉप पे आपको इसके प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा विलियन का। वहां जाके वीडियो नंबर 3 होगा, आप उस वीडियो नंबर 3 में जाकर देखना और अच्छे से सारे टॉपिक सीख लेना कि ये फॉर्मूले कहां से आए। तो मैं बेटा आज तो कल की क्लास में तो नहीं जाऊंगा, समय खराब होगा फालतू में। तो पहला फॉर्मूला हमारा क्या होता है, P बराबर CST। दूसरा फॉर्मूला हमारा काम में आएगा P बराबर MST। तीसरा फॉर्मूला काम में आएगा PV बराबर W अपॉन MST। चौथा फॉर्मूला काम में आएगा PV बराबर NST। पांचवा फॉर्मूला जो काम में आएगा वो आएगा P1 अपॉन में P2 बराबर C1 अपॉन में C2। ये बेटा स्पेशल केस है, ये मैं आपको एक सिर्फ और सिर्फ ज्ञान देने के लिए सिखाऊंगा। ये स्पेशल केस है, इसका क्वेश्चन मैं सिर्फ एक क्वेश्चन करवाऊंगा लेकिन वो लास्ट में। अच्छा, फिलहाल ये जो 5 फॉर्मूले हैं, इन 5 फॉर्मूलों में क्या 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 चीज है उसके बारे में मैंने इधर ऑलरेडी लिख रखा है। एक चीज याद रखना, इन पांचों ही फॉर्मूलों में S दे रखा है, S बराबर होता है R के। तो S की जगह R भी दिया हुआ आ सकता है, उससे घबराने की जरूरत नहीं है। अगर R दे दे तो S की जगह R लगा देना सारे फॉर्मूले में। देखो P होता है परासरण दाब। परासरण दाब जो होता है वो वायुमंडल में होता है। यदि वो क्वेश्चन में हमें mm में दे दे, मोस्टली क्या होता है ना mm में दे देता है, तो mm में अगर वो दे देगा ना तो उसे 760 से भाग देकर वायुमंडल में बदल लेंगे। लाइक उसने बोल दिया 50 mm, तो हम क्या करेंगे, इसे 760 से भाग देंगे, जो भी आंसर आएगा वो हमारा वायुमंडल में तब्दील हो जाएगा। ठीक है। दूसरा C फॉर होती है सांद्रता, जो हमेशा मोल प्रति लीटर में होती है। तीसरा है S होता है विलियन स्थिरांक। अब देखो, जो विलियन स्थिरांक होता है ना तो S के मान जो होते हैं ना वो निर्भर करते हैं दाब के ऊपर, P के ऊपर निर्भर करते हैं S के मान। P के ऊपर कैसे निर्भर करते हैं, S का मात्रक होता है वायुमंडल लीटर मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। ये मात्रक कैसे आया ये भी मैं आपको अभी आगे सिखा दूंगा। ठीक है, वीडियो में लास्ट में या अभी इसको जब इरेज करूंगा तो मैं पहले आपको यही सिखा दूंगा। तो वायुमंडल लीटर मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। अब क्या होता है, अगर इस मात्रक में वायुमंडल है तो हम इसका मान कितना लगाएंगे 0.0821। और अगर इस मात्रक में वायुमंडल मतलब P का मात्रक होता है, ये P का मात्रक चेंज हो जाए, वायुमंडल से हो जाए बाहर, तो हम लगाएंगे 0.083। एक पास्कल वाला भी इस्तेमाल होता है लेकिन वो आप करना, उसमें केवल अभी 2 केस याद रखना। बाकी मैं अभी आपको बता दूंगा इसका मात्रक कैसे आता है, बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है, मैं इरेज कर आपको यहीं पर बता दूंगा। ठीक है। और M जो होती है वो होती है मोलरता। V क्या होता है, आयतन, हमेशा लीटर में। आयतन के केस में क्या हो सकता है, वो आयतन सेंटीमीटर क्यूब में दे सकता है या ml में दे सकता है। अगर सेंटीमीटर क्यूब या mm में दे तो क्या करेंगे, 1000 से भाग कर
उसे लीटर में बदल देंगे। फिर n जो होता है वो होता है विलय के मोल, और विलय के मोल जल्दी नहीं देता है, वो ग्राम में भार वाले क्वेश्चन देता है ज्यादातर। और w जो होता है वो आपका होता है विलय का ग्राम में भार, और m जो होता है वो आपका होता है विलय का अणुभार। विलय का ही क्यों लगाया, क्योंकि जो मोल होते हैं ना मोल, तो वो विलय के होते हैं, और n की जगह ही आता है w अपॉन में m। ये जो n है यही n लगता है w अपॉन में m, तभी ये आया है w अपॉन में m। तो विलय के मोल थे इसीलिए विलय का ग्राम में भार और विलय का ही अणुभार। अणुभार को मोलर द्रव्यमान भी बोलते हैं। एक चीज आपको एक स्पेशल पॉइंट और याद रखना है, मोस्टली क्वेश्चन को एग्जाम में परसेंट वाले पूछता है। अगर परसेंट दे दे तो परसेंट में दो चीजें हिडन रहती हैं, एक तो w और एक v। w मतलब विलय का ग्राम में भार और v मतलब आयतन। देखो w आप क्या मानेंगे, दिया गया अंक, लेकिन हमेशा कैसा, ग्राम में, और आयतन हमेशा ही लगाएंगे 100 ml। इसका मतलब क्या है, जैसे उसने फॉर एग्जांपल 5% बोल दिया है तो हम w लगा देंगे 5 ग्राम और v कितना लगा देंगे 100 ml। क्लियर, इतना क्लियर हो गया। ताप अगर वो देगा तो ताप डिग्री सेंटीग्रेड में देता है मोस्टली, लेकिन पूरी ही केमिस्ट्री में याद रखना, अगर आप ताप से रिलेटेड कोई क्वेश्चन करो ना तो ताप हमेशा केल्विन में लगाते हैं। तो आप डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 273 जोड़ देंगे, केल्विन में चेंज हो जाएगा। ठीक है, आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लो। ले लिया बेटा, स्क्रीनशॉट ले लिया। अब मैं पहले आपको s का मान लाना सिखाता हूं। देखो s का मान कैसे आता है, अभी यहीं के यहीं सिखा देता हूं, बाद में बात पे क्यों टालना यार, यहीं के यहीं देख लो। देखो s का मान कैसे निकालते हैं भाई, देखो फॉर्मूला होता है हमारा PV बराबर NST। यहां से मैं s को इधर रोक लूं तो हो जाएगा PV अपॉन में NT बराबर s। s को लेफ्ट में ले आओ, PV और NT को नीचे। अब देखो s, हम s का क्या निकालना है, मात्रक। जब s का मात्रक निकालेंगे, परासरण दाब का मात्रक वायुमंडल या ATM लिख देते हैं, एटमॉस्फेयर, और आयतन का मात्रक लीटर बटे में n का मात्रक मोल और ताप का मात्रक केल्विन। मोल और केल्विन को ऊपर ले जाइए तो s का जो मात्रक बनेगा ना आपका, वो आपका बनेगा वायुमंडल, लीटर, मोल इनवर्स और केल्विन इनवर्स। देख लो बेटा, यही तो लिखा है, वायुमंडल, लीटर, मोल इनवर्स, केल्विन इनवर्स। अब अगर मैं इस P का मात्रक, ये वाला जो P है, इसका मात्रक अगर चेंज करूंगा, वायुमंडल की जगह बार लगाऊंगा तो वो बार में आ जाएगा। अगर मैं मिलीमीटर ऑफ मरकरी लगाऊंगा तो मिलीमीटर ऑफ मरकरी में आ जाएगा। पास्कल लगाऊंगा तो वो पास्कल में आ जाएगा। तो जिसके कारण s का मान क्या करता है, थोड़ा सा बदल जाता है। s का मान कैसे आता है, ये वाला 0.0821, तो ये भी मैं आपको सिखा सकता हूं, लेकिन यार अगर सारी चीजें आज ही मैं इसी वीडियो में सिखाता रहूंगा तो न्यूमेरिकल हमारे बहुत दूर चले जाएंगे। ठीक है, ये मैं आपको किसी और दिन किसी वीडियो में जरूर सिखा दूंगा कि s का मात्रक, सॉरी s का जो मान होता है 0.0821 वो कैसे आता है, ये भी निकालना सिखा दूंगा। फिलहाल अभी के लिए हम चलते हैं आंकिक प्रश्नों की ओर, सिखाते हैं आपको आंकिक प्रश्न। बस कॉपी और पेन लेकर बैठ जाओ, हर फॉर्मूले पर एक क्वेश्चन मैं आपको कर दिखाऊंगा, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा नहीं करना है। जिस दिन डिजिटल बोर्ड तक कहानी आ गई अगर आप लोगों की प्यार की बदौलत, तो एक ही क्लास में हो सकता है मैं 20-30 क्वेश्चन भी सिखा दूं, लेकिन अभी के लिए हर फॉर्मूले पर एक क्वेश्चन सिखाऊंगा, एक आपको देकर जाऊंगा। उस क्वेश्चन का आंसर मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ठीक है, देखो बेटा, पहला क्वेश्चन क्या है, 2018 में पूछा गया था बोर्ड परीक्षा में, सॉरी 2018 आएगा, यहाँ पर 24 नहीं आएगा। ठीक है, 2018 में पूछा गया था। क्वेश्चन क्या है, 300 केल्विन ताप पर सुक्रोज के डेसी मोलर विलयन का परासरण दाब ज्ञात कीजिए। बोला क्या है, डेसी मोलर विलयन का अर्थ है जिसकी मोलरता m/10 हो। देखो ये रटी रटाई कहानी ना लगे ना, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे साइड में बता देता हूँ, नोट करके बेटा लिख लेना। वो आपसे बोल सकता है मोलर विलयन, अगर वो आपसे बोले मोलर विलयन मतलब बराबर m जिसकी मोलरता 1 हो। अगर वो आपसे बोले सेमी मोलर विलयन जिसकी मोलरता m/2 हो, सेमी का मतलब होता है हाफ से, तो m की जगह 1 तो 1/2। अगर वो आपसे बोले डेसी मोलर विलयन मतलब मोलरता m/10 यानी कि 1/10। अगर वो आपसे बोले सेंटी मोलर विलयन मतलब सांद्रता m/100 यानी कि 1/100। और अगर वो आपसे बोल दे मिली मोलर विलयन तो सांद्रता लगाएंगे m/1000 मतलब बराबर में 1/1000। ये वो पॉइंट है जो आपको इस तरीके के क्वेश्चन करने में मदद करेगा जब वो बोलते हैं डेसी मोलर, सेंटी मोलर, मिली मोलर, जो भी बोलते हैं। ठीक है, तो देखो बेटा क्वेश्चन को हल करते हैं। हल करने के लिए सबसे पहला काम क्या करेंगे, सबसे पहला काम जो दिया है ना वो लिखेंगे। अब इसमें देखो दिया क्या है,
भाई दिया है ताप, ताप दे रखा है 300 केल्विन, और मैंने आपको बताया था ताप हमेशा कैसे लगाना है, केल्विन में ही लगाना है। 300 केल्विन दे रखा है। उसके बाद बोला है सुक्रोज के डेसी मोलर, मतलब मोलरता दे रखी है m अपॉन में 10, जिसकी जगह लगा सकते हैं 1 अपॉन में 10, यानी कैसे लिख सकते हैं 0.1। ठीक है, कैलकुलेशन इतनी तो आती होगी बेटे 12th में जब आ गए हो। और का परासरण आप ज्ञात करो, मतलब हमें P ज्ञात करना है। ठीक है, अच्छा एक चीज और, इस क्वेश्चन में लास्ट में ना आपको एक चीज और दी जाएगी, R का मान दिया गया होगा 0.0821, इस तरीके से क्वेश्चन के लास्ट में दिया होगा, तो ये भी हमें गिवन है 0.0821। अब देखो इस सूत्र में देखो हमसे P पूछा है और हमें MRT दे रखा है, तो हम सूत्र लगाएंगे कौन सा, P बराबर MST, ये वाला सूत्र लगाएंगे। S की जगह मैंने क्या बोला था पीछे, हम R लगा सकते हैं, तो ये सूत्र लगाएंगे P बराबर MRT। अब क्या करेंगे भाई, P बराबर, P ही तो निकालना है, M का मान कितना दे रखा है 0.1, R का मान 0.0821 और T का मान कितना 300 केल्विन। काम आसान करने के लिए क्या करना ना, देखो इसका पॉइंट हटाना, नीचे एक जीरो बढ़ाना, और इस जीरो से इसका एक जीरो काट देना, तो अब आपका जो P बचेगा ना वो बचेगा बराबर 0.0821 इंटू में 30, ये बचेगा 3 की बेटा इससे क्या कर दो, गुणा कर दो, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 8 तियां 24, पॉइंट का पॉइंट, जीरो का जीरो। अब जो इसका एक जीरो था वो मैंने 10 मान के अलग कर दिया, क्या करो एक पॉइंट हटाओ, नीचे एक जीरो बढ़ाओ, तो पॉइंट यहां आ जाएगा, तो इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, आंसर हो जाएगा 2.46। ये हो गया आपका इसका आंसर। आसान है, देखो ऐसे ही सारे न्यूमेरिकल्स आसान हो जाने। ये पहला क्वेश्चन है, इसके ऊपर आप क्वेश्चन कैसे करोगे, इस वाले फॉर्मूले पर आप क्या करना ना, एक इसके नीचे क्वेश्चन बनाना, क्वेश्चन में लिखना 300 केल्विन ताप पर सुक्रोज के, देसी की जगह क्या कर देना, देसी मोलर की जगह आप लगा देना सेमी मोलर, सेमी मोलर विलियन का परासरण दाब ज्ञात करो, और R की जगह आप लगा देना S, जो इसका अगला क्वेश्चन करना, और इस क्वेश्चन का आंसर मुझे जरा कमेंट सेक्शन में बता देना अगर आपने ये सीख लिया है तो। पहले स्क्रीनशॉट ले लो आप इसे और लिख लो। देखो बेटा दूसरा क्वेश्चन आपका क्या है, दूसरा क्वेश्चन आपका ये है आज का, और ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था 2024 बोर्ड एग्जाम, ठीक है, यूपी बोर्ड की परीक्षा में 2024 में ये क्वेश्चन आपका गया था। क्वेश्चन क्या पूछा गया था, 200 सेंटीमीटर क्यूब प्रोटीन के जलीय विलयन में 1.26 ग्राम प्रोटीन है, 300 केल्विन ताप पर इस विलयन का परासरण दाब 2.52 × 10⁻³ बार पाया गया, प्रोटीन का अणुभार ज्ञात करें, और S का मान आपको ये दे रखा है। तो क्वेश्चन हल करने के लिए सबसे पहला काम क्या है, क्वेश्चन हल करने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इसमें विलय कौन है और विलायक कौन है। क्यों, क्योंकि भाई तभी तो विलय का ग्राम में भार, विलय का अणुभार लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे। अब देखो क्या बोला है, प्रोटीन का जलीय विलयन, देखो जल तो हमेशा विलायक होता है, मतलब प्रोटीन विलय है, यहाँ पर प्रोटीन जल में घोली गई है, प्रोटीन विलय है। तो देखो क्या बोला है, 200 सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब में दिया जाता है आयतन, तो सबसे पहले जो दिया जाए ना वही चीज लिख लो, आयतन हमें दे रखा है कितना 200 सेंटीमीटर क्यूब। पीछे वीडियो में जाना, मैंने बताया था अगर सेंटीमीटर क्यूब या ml में दे तो 1000 से भाग कर उसको लीटर में बदल देते हैं, ये आ जाएगा आपका 0.2 लीटर। दूसरी चीज आगे क्या दी है, जलीय विलयन में इतने ग्राम प्रोटीन, मतलब ग्राम में भार जो कि W होता है 1.26 ग्राम दे रखा है। बोला है 300 केल्विन ताप पर, ताप दे रखा है 300 केल्विन, क्या इसमें चेंजेस करें, ताप तो पहले से केल्विन में, इसलिए यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं करना है। उसके बाद में क्या बोला है, इस विलयन का परासरण दाब, मतलब बेटा हमें P दे रखा है 2.52 × 10⁻³ बार, ठीक है, बार में दे रखा है। पाया गया प्रोटीन का अणुभार ज्ञात करो, S का मात्रक उन्होंने हमें दे रखा है जो होता है 0.083, ये बार वाला ही उन्होंने मात्रक दे रखा है। अब देखो कैसे सॉल्व करें, भाई पूछा क्या है हमसे, प्रोटीन का अणुभार पूछा है m पूछा है हमसे, और m ज्ञात करने के लिए अगर आपने पीछे अभी फॉर्मूले पढ़े हो तो सूत्र आपका लगता है PV बराबर W/MST, इस m को ले आओ बेटा इधर और PV चला जाएगा नीचे, तो WST/PV।
m बराबर देखो w का मान, w आपका कितना है 1.26 ग्राम इंटू में s का मान लगा दो 0.083 इंटू में t का मान लगा दो बेटा 300। क्लियर, इतना समझ में आया इजी। अब नीचे क्या है p और v, बेटा p का मान है 2.52 गुणा 10 की घात -3 इंटू में, और कौन रहेगा आपका v का मान है 0.2। क्लियर, इतना क्लियर हो गया। अब इतना करने के बाद में देखो बेटा पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 126 दूनी 252, इस 10 की घात 3 को ऊपर ले जाइए, प्लस की हो जाएगी, तो m बराबर बचा आपका 0.083 इंटू में आपका ऊपर पहले से 300 है, 10 की घात 3 ऊपर पहुंचेगा तो प्लस का हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई नीचे क्या है आपका, नीचे बचा है 2 इंटू में 0.2, यही तो बचा है। अब देखो इसको खत्म करने के लिए क्या करना ना, इसका पॉइंट आया, इसका पॉइंट आया, यहाँ पॉइंट 3 के बाद है, यहाँ 1 के बाद है, नीचे 2 जीरो आपके बढ़ जाएंगे, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो आपके कैंसिल, 2 दूनी 4 हो जाएगा, और नीचे आपका हो गया m बराबर 83 इंटू में 3 डिवाइडेड बाई 4 और इंटू में 10 की पावर 3। देखो पहले इसकी 3 से गुणा करवा लो, 3 तिया 9, 8 तिया 24 बटे में 4 इंटू में 10 की पावर 3। अब देखो भाई जो बचा है आपका, क्या बचा है, 4 से हमें भाग करनी है किसकी, इसकी, 10 की पावर 3 को ऐसे ही लिखा रहने दो, तो आपका हो जाएगा 4 6 24, ठीक है, 0 बचा, 9 उतारा, 4 दूनी 8, 1 बचा, पॉइंट लगाया 0, 4 दूनी 8, 2 बचा, 4 पंजे 20। तो जो आपका बचा है m बराबर, वो आपका आ गया 62.25 गुणा में 10 की घात 3। अब चाहे तो आप इतना ही लिखकर छोड़ दो, या इन 10 की घात 3 को 1000 बनाओ, तो क्या हो जाएगा आपको कुछ आंसर इस तरीके से आ जाएगा। जब आप इसे 1000 बनाओगे ना, जब आप इसे 1000 बनाओगे तो आपको हो जाएगा 62.25 गुणा में 3 जीरो ऐसे लिखना, पॉइंट हटाना, नीचे 2 जीरो बढ़ाना, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो बचेगा, तो हो जाएगा 62250, ये आ जाएगा। ठीक है, फिलहाल इतना भी लिखकर आप छोड़ सकते हो। ये हो गया बेटा आपका सेकंड क्वेश्चन। क्लियर बेटा। अभी मैं इस फॉर्मूले के ऊपर एक क्वेश्चन और करवाऊंगा, फिर उस टाइप का क्वेश्चन आपको करने के लिए दूंगा। ठीक है, पहले आप इसे नोट कर लिया है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा अगला क्वेश्चन क्या है, 17 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर यूरिया के 10% जलीय विलयन का परासरण दाब ज्ञात कीजिए। देखो क्या बोला है, सबसे पहले दे रखा है 70 डिग्री सेंटीग्रेड ताप, यूरिया बोला है, यूरिया का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए जो कि होता है NH2CO NH2, और इसमें देखो है क्या क्या, N है, H है, C है, O है, इनके हमें पता होना चाहिए परमाणु भार, N का 14 होता है, H का 1, C का 12, O का 16। अगर आपने क्लास 11 पढ़ा है तो ये चीजें आपको अच्छे से आती होंगी, और नहीं आती हैं तो मैंने बेसिक केमिस्ट्री में सिखाया परमाणु भार याद करने की ट्रिक, वहां से जाकर इस चीज को आपने मजबूत कर लीजिएगा। अब देखो बेटा क्या बोला है, 70 डिग्री सेंटीग्रेड ताप, सबसे पहले हमें दिया है टेम्परेचर कितना, और मैंने बोला था हमेशा कैसे लगाते हैं, केल्विन में। 273 में 70 जोड़ो तो आपको हो जाएगा 290 केल्विन। क्लियर। आगे क्या बोला है, 10%। मैंने आपको बताया था परसेंट में दो चीजें एडिंग होंगी, एक तो W जो कि खुद लगा देंगे हम 10 ग्राम, और V लगाएंगे कितना 100 ml। इसे लीटर में चेंज करने के लिए 1000 से भाग देंगे, आपको हो जाएगा 0.1 लीटर। क्लियर इतना। आगे बोला है परासरण दाब, P हमसे पूछा गया है, और यूरिया भाई S का मान तो हम जानते हैं कितना लगा देंगे 0.0821, दे या ना दे S का मान तो यही लगा देना है हमें। ठीक है, और यूरिया से हम निकाल लेंगे इसका अणुभार, तो NH2CONH2 का अणुभार देखो कैलकुलेट कर लेना, 1N 2N, 2N के लिए 28 प्लस 2N 4N, 4 के लिए 4, और C का 12 होता है, O का 16 होता है। ठीक है, वहां के तुम से निकाल देना, तो टोटल आपका आ जाएगा 60। और याद रखना यूरिया का अणुभार 60 होता है, जब जरूरत पड़े 60 लगाओ और काम बनाओ।
देखो अब हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया परासरण दाब, दिया क्या क्या है उसके बेस पर हमसे पी पूछा गया है। क्या हमें यहाँ पर डब्ल्यू एम वगैरह की अणुभार को नहीं तो किससे लिखते हैं, एम से लिखते हैं, हर चीज दी। तो हम फॉर्मूला आएंगे पी वी बराबर डब्ल्यू अपॉन एम एस टी। फिर से हमें पी निकालना है तो डब्ल्यू एस टी, वी चला जाएगा एम के पास तो हो जाएगा एम वी। तो पी बराबर डब्ल्यू, डब्ल्यू का मान कितना है बेटा 10, एस का मान लगाइए 0.0821, टेम्परेचर आपका कितना था 290 केल्विन, डिवाइडेड बाई एम, अणुभार हमने 60 और आयतन कितना है 0.1 लीटर। क्लियर। अब इतना करने के बाद में देखो बेटा कैलकुलेशन कैसे होगी, 1 के बाद पॉइंट, 4 के बाद पॉइंट, नीचे आपके 3 जीरो बढ़ गए। देखो 1 0 2 0, तो 1 0 और दूसरा 0 कैंसिल हो गया, तो आपका नीचे बचा है 100। अभी मैं यहां पर थोड़ा लिख लेता हूं, बचा है 821 इंटू में 29 बटे में 6 इंटू में 100, इतना बचा है। क्या करते हैं सबसे पहले ना 821 की 29 से गुणा कर लेते हैं, तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 अट्ठे 72 और 1 73। ठीक है, इतना करने के बाद में 2 की करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, तो 9 का 9, 8 2 10, हासिल 1, 4 और 4 8, 6 और 6 12 1 13, हासिल 1 और 1 2। तो ये आपका आया है ऊपर की कैलकुलेशन 23809 डिवाइडेड बाई 6 इंटू में 100। क्या करना ना, पहले आप जो कैलकुलेशन हमने करी थी उसके बेस पे ना आप अपना काम बढ़ाना मत ही कि आप पहले इसको 600 बना लो। पहले क्या करो 23809 की 6 से क्या कर दो बेटा भाग। देखो 6 तिया 18, कितने बचे 5 बचे, आगे वाला 8 तारा 6 नी 54, 4 बचे 0 तारा 6 छंग 36, 4 बचे 9 तारा 6 अट्ठे 48, 1 बचा पॉइंट लगाया और 0 बढ़ाया। ठीक है, पॉइंट लगा के 0 बढ़ाया तो 6 एकम 6। इतना करने के बाद में आपका कितना आया, जो हमारा P आया है वो आया 3968.1 डिवाइडेड बाई 100, क्योंकि 100 तो अभी जिंदा था ना। अब क्या करिए 2 जीरो से पॉइंट पीछे किसका दो तो हो जाएगा P बराबर 39.68। ये आपका हो गया परासरण दाब। और मात्रक बेटा कैसा आएगा इसका वायुमंडल में, क्यों, क्योंकि हमने S का मान लगाया है 0.0821, अगर हम 3 लगा देते तो हमारा मात्रक आता पास्कल में, सॉरी बार में। ठीक है, पास्कल के तो अलग यूनिट है। तो ये आपका बेटा आज का तीसरा क्वेश्चन हो गया, स्क्रीनशॉट लो पहले जल्दी से। तो देखो बेटा जो अभी पिछला क्वेश्चन हमने कराया ना उसके ऊपर आपका एक ही होमवर्क में क्वेश्चन है, 27 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर ग्लूकोज के 5% विलयन का परासरण दाब ज्ञात करो। एस का मान दे रखा है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के परमाणु भार दे रखे हैं, ग्लूकोज का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है C6H12O6। इससे इस फॉर्मूले की मदद से आप अणुभार निकाल सकते हैं इजीली। यहां से आप अणुभार निकालना और इस क्वेश्चन का मुझे आंसर बता दो यार। अगर ये क्वेश्चन कर लिया ना तो मैं मान जाऊंगा हाँ आपने मुझसे सीखा है, नहीं तो मैं समझूंगा कि आपने सिर्फ वीडियो को स्किप कर देखा है और सीख नहीं पाया आप। देखो भाई कर दिखाओगे तो ही तो मजा आए। अब आज का वीडियो का यार लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, जो मैंने लास्ट फॉर्मूले के ऊपर बोला था। वैसे यार देखो इसका ना एक पार्ट 2 वीडियो और बनाएंगे इसके फॉर्मूले पर यार। इतने में ना एक वीडियो में यार सारे सवाल अच्छे से आ नहीं पाए, केवल 4 सवाल आ पाए, 2 आपको होमवर्क में दिए, 2 या 3 क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका एक पार्ट 2 वीडियो और बनाएंगे, इसे पार्ट 1 कर देते हैं और एक पार्ट 2 वीडियो न्यूमेरिकल्स का और बनाएंगे जो आपको अगला वीडियो मिल जाएगा। तो देखो बेटा लास्ट वाला वीडियो सीखते हैं इसका। देखो क्या दिया है 300 केल्विन ताप पर, ध्यान समझने क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है, 36 ग्राम प्रति लीटर सांद्रता वाले ग्लूकोज का परासरण दाब 4.98 बार है। यदि इसी ताप पर किसी विलयन का परासरण दाब 1.52 बार हो, पॉइंट समझ रहे हो, किसी विलयन मतलब पहला विलयन अलग था दूसरा विलयन अलग है। अभी तक जितने सवाल करे वो 1 विलयन पर थे, अब ये सवाल ऐसा आ गया बेटा जो दिमाग खा जाएगा। और कैसे खा जाएगा भैया, इसमें 2 विलयन आ गए, सर ने तो 1 का सिखाया, दूसरे वाला कैसे होगा, तो सर सिखाएंगे आपको यार, गुमनाम सर बैठे तो है यहां पर। अब देखो क्या करना है बेटा, तो विलयन की सांद्रता ज्ञात करनी है, चलो कर लेंगे। क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए क्या करेंगे ना, पहला विलयन है ग्लूकोज, तो क्या लिखेंगे ग्लूकोज के लिए, फिर लिखेंगे दूसरे विलयन के लिए,
जो चीज गिवन होगी ना उसे लिख के अपना काम आसान बनाएंगे। देखो ग्लूकोज के लिए क्या बोला है, ग्लूकोज के लिए बोला 300 केल्विन ताप, मतलब टी कितना दे रखा है 300 केल्विन। आगे बोला है सांद्रता, सांद्रता कैसी दे रखी है 36 ग्राम प्रति लीटर ये दे रखी है। और बोला है परासरण दाब, पी दे रखा है 4.98 बार, यही तो दे रखा है। और यदि इसी ताप पर, मतलब दूसरे वाले विलयन का भी ताप कितना है 300 केल्विन, क्योंकि इसी ताप पर सेम ताप है। बोला है किसी विलयन का परासरण दाब T दे रखा है 1.52 बार हो तो विलयन की सांद्रता ज्ञात करो, मतलब हमें सीज का ज्ञात करना है, ये तो क्वेश्चन कह रहा है। अब एक चीज देखो भाई, अगर इसका S का मान मैं लगाऊं 0.0821, तो मैंने अगर इसका S का मान 0.0821 लगाया तो क्या ये सही होगा? नहीं होगा, गलत होगा। क्यों? क्योंकि मात्रक बोला है बार, और बार में लगाते हैं 0.083। पीछे सिखाइए बेटा ये चीज अच्छे से, और दोनों का ही मात्रक चेक कर लो, इसका मात्रक भी बार है और इसका मात्रक भी बार है। इसका मतलब जो S1 है वो भी S है और जो S2 है वो भी कितना है S है, दोनों बराबर हैं। S1 और S2 बराबर किसके हैं? S के हैं। दूसरी चीज, अगर ये पहला विलयन है तो T1 T2, ठीक है। अगर ये पहला विलयन है तो C1 C2 P1 P2। इसे T1 और T2 नहीं मानते हैं। क्यों नहीं मानते हैं? क्योंकि दोनों का ताप बेटा एक समान है। अब देखो क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे ग्लूकोज के लिए फॉर्मूला आएंगे P बराबर CST, P1 C1, S और T को नहीं मानेंगे बन, क्यों? क्योंकि S भी दोनों का बराबर है और T भी दोनों का बराबर है। इसे माना समीकरण 1। इस तरीके से जो भी दूसरा विलयन है, दूसरे विलयन के लिए, तो दूसरे विलयन के लिए P2 बराबर C2ST, इसे माना समीकरण 2। S और T को क्यों नहीं माना? क्योंकि बेटा वो दोनों में सेम है। इतना होने के बाद में अब देखो क्या करेंगे। देखो बेटा, समीकरण 1 को 2 से भाग, 1 को 2 से भाग देने पर देखो समीकरण 1 है आपकी P1 बराबर C1ST और समीकरण 2 है आपकी P2 बराबर C2ST। अगर मैं इस बटे को यहां से हटा दूं तो देखो ST से ST कैंसिल हो गया, बचा आपका P1 P2 बराबर C1 C2। ठोक दो बेटा, क्या ठोक दो? लाइक ठोक दो। क्यों ठोक दो? सर ने कहा था पांचवा वाला फॉर्मूला कल सिद्ध नहीं करवाया था, सिद्ध होके आ चुका है पांचवा फॉर्मूला। ये मत सोचना सर ने वहां पर लिख दिया और हो गया काम। खाली लिखवाते नहीं है गुमनाम सर, सर का काम क्या है? सिखा कर छोड़ना। अभी कहानी समाप्त नहीं होती है, अभी क्वेश्चन तो बाकी है, अभी तो मेन लॉजिक तो लगा ही नहीं है। यहां पर देखो बेटा, इसमें C1 ग्राम प्रति लीटर में दिया गया है, जबकि सांद्रता जो होती है ना वो होती है मोल प्रति लीटर में होती है। मेन पॉइंट ये है भाई, ग्राम प्रति लीटर में दे रही है, ये देखो ग्राम प्रति लीटर में दे रखा है हमें उल्लू बनाने के लिए, और सांद्रता होती कैसी है? मोल प्रति लीटर में होती है। अब इस चीज को थोड़ा सा ना यहां पर समझो, इधर देखो क्या बोला है, उन्होंने बोला है सांद्रता बराबर ग्राम प्रति लीटर, यही तो रखा है ग्राम प्रति लीटर, मतलब जो सी दे रखा है वो ग्राम को W अपॉन में V, यही तो दे रखा है W अपॉन में V। लेकिन अगर तुम्हें पता हो तो जो मोल होता है, मोल वो होता है ग्राम बटे में अणुभार, ग्राम बटे में अणुभार। तो मोल ग्राम के लिए W, अणुभार के लिए M, मतलब मोल बराबर होता है W अपॉन में M। अगर मुझे इस ग्राम को मोल बनाना है तो इसके बटे में क्या ले आऊं? मैं M को ले आऊं नहीं ले आऊं, मतलब मैं कर दूं C बराबर W अपॉन में N इंटू में M, सॉरी M इंटू में V।
जैसे ही मैं W/M बनाऊंगा तो ये मोल बनेगा नहीं बनेगा, और अगर ये W/M बन के मोल बन जाएगा तो तुम पहली चीज ये देखो, ग्लूकोज कहां गया, पहला वाला फॉर्मूला ग्लूकोज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C6H12O6। मैंने अणुभार पीछे अभी आपको बताया, देखो ये क्वेश्चन दे रखा है, कार्बन का 12 होता है, H का 1 होता है, O का 16 होता है, सबका कैलकुलेट कर लेना, अणुभार आ जाएगा आपका 180। इतना काम तो कर ही सकते हो। तो इसका मतलब जो उन्होंने C1 दे रखा है वो उन्होंने कितना दे रखा है, 36 ग्राम प्रति लीटर। मुझे इस ग्राम को हटाना है, इसे मोल बनाना है, ठीक है। तो जो मोल होता है वो होता है ग्राम बटे में अणुभार। अगर मुझे ग्राम को हटाना है और मोल बनाना है तो मैं क्या करूंगा, बटे में अणुभार से गुणा करवा दूंगा, तो ये हो जाएगा 36 बटे में 180, ठीक है। अब ये हो जाएगा मोल प्रति लीटर। इतना क्लियर हुआ, इतना क्लियर हुआ नहीं हुआ। अब हम जो सांद्रता लगाएंगे वो हम लगाएंगे C1 की इतनी, ठीक है। और बाकी देखो हमें मान दे रखा है, P1 भी दे रखा है, P2 भी दे रखा है। पहले आप इतना स्क्रीनशॉट लो जरा, मुझे आगे बोर्ड की जरूरत है। ले लिया बेटा, स्क्रीनशॉट ले लिया। देखो मैं इतना पोर्शन मिटा देता हूं, मुझे थोड़ा सा यहां से काम है। अब इसके आगे का फॉर्मूला, आगे का सवाल सॉल्व करते हैं। भाई सूत्र हमने लगाया P1 P2 बराबर C1 C2, जो अभी सिद्ध करके लेकर आए थे। यहां से हमें C2 निकालनी है, C2 को इधर ले आओ तो C2 बराबर P2 ऊपर पहुंच जाएगा, C1 P2 अपॉन में P1, तो C2 बराबर देखो C1 का मान वो जो अभी यहां पर लिखा था 36 बटे में 180 इंटू में P2 का मान कितना है, P2 देख लो बेटा आपको ये रहा 1.52, और P1 का मान आपका है 4.98। इतना करने के बाद देखो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 36 पंजे 180 होता है आपका। आप इसे 2 से काट लो, 2 सत्ते 14, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 नीम 18। तो C2 आपका बराबर हो गया 76 बटे में 5 इंटू में 249। इतना हो गया। आप 5 की 249 से गुणा करवा लीजिए, तो C2 बराबर 76 बटे में 9 पंजे 45, हासिल 4, 5 चौक 20 और 4 24, हासिल 2, 5 दूनी 10 और 2 12, ये आया। अब हमें C2 चाहिए है, फाइनल C2 कितना आएगा। तो क्या करते हैं, C2 को निकालने के लिए हम यहां पर कैलकुलेशन कर लेते हैं। 1245 से हमें भाग देनी है 76 को। देखो 76 इससे छोटा है, पॉइंट लगाएंगे, एक जीरो बढ़ाएंगे। 760 भी इससे छोटा है तो एक जीरो यहां बढ़ाएंगे, फिर एक जीरो यहां बढ़ाएंगे। अब देखो ये हो गया लगभग 7600 और ये है 1245। आप पूरा पहाड़ा नहीं पढ़ सकते ना, तो आप केवल 12 का पहाड़ा पढ़िए और किसने तक पढ़िए, 76 से कम तक पढ़िए। तो 12 छंग होते हैं बेटा 72 होते हैं, तो जो भी संख्या आएगी वो इससे छोटी आएगी, और जब इससे छोटी आएगी तो जो आपका C1 आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, C2 0.06, और इसका मात्रक क्या होगा बेटा, मोल प्रति लीटर। जो अभी मैंने पीछे वो ग्राम प्रति लीटर में चेंज करा था, देखो क्या बोला है, क्योंकि सांद्रता जो होती है ना वो मोल प्रति लीटर में होता है। यहां पर उसने इस क्वेश्चन में बोला नहीं है, बोल सकता है सांद्रता मोल प्रति लीटर में ज्ञात कीजिए, और अगर ना भी बोले तो सांद्रता जो होती है वो मोल प्रति लीटर में होती है, कभी भी ग्राम प्रति लीटर में नहीं होती है, ठीक है। सांद्रता होती है मोल प्रति लीटर। तो ये बेटा आपका खतरनाक वाला क्वेश्चन भी खत्म हो गया है, और आज का वीडियो मैं इसी क्वेश्चन पर रोक दूंगा, स्क्रीनशॉट ले लेना। बाकी क्या है ना, देखो ये वीडियो मैं आज इसीलिए समाप्त कर रहा हूं क्योंकि यार एक वीडियो में ना कई सारे क्वेश्चन बनाएंगे, बार बार रिवाइज करके लिखना पड़ता, तो यार वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। इसी वीडियो को बनाने में लगभग 2 घंटे का समय लग गया है, ठीक है। तो इसी के लिए इस वीडियो को आज यहीं पर समाप्त करते हैं, और आप अच्छे से न्यूमेरिकल्स की तैयारी करना। इसका पार्ट 2 में जल्द ही आपके लिए, जैसे टाइम टू टाइम आ रहा है वीडियो, जल्दी आपके लिए पार्ट 2 भी अपलोड आ जाएगा। अगला वीडियो इसका पार्ट 2 का ही होगा, जहां पर हम बच्चे कुछ न्यूमेरिकल्स भी खत्म कर लेंगे, ठीक है। फिर इस तरीके से विलेन चैप्टर को धीरे धीरे करके समाप्त कर लेंगे और फिर नए चैप्टर की ओर चलेंगे, और अच्छे से आपको सारे चैप्टर्स सिखाए जाएंगे। तो बेटा अगर वीडियो अच्छा लगा है तो यार लाइक करना, और कमेंट करके मुझे अपने आंसर्स, जो मैंने सवाल दिए उनके आंसर जरूर बताना, और वीडियो को उन साथियों के साथ जरूर शेयर करना जो किसी कारणवश कोचिंग वगैरह में जाकर पढ़ाई नहीं कर पाते। तो इसी के साथ बेटा मैं आपसे अलविदा लेना चाहूंगा, फिर मुलाकात होगी आपसे एक नए और धमाकेदार वीडियो के साथ।